उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी के समक्ष सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश है। वर्तमान में बेसिक की 3 जो लंबित भर्तियां हैं, एक तो 69,000, दूसरी 12,460 शिक्षक भर्ती और तीसरी 72,825 शिक्षक भर्ती। साथियों, तीनों भर्तियों को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पहला आदेश 12,460 शिक्षक भर्ती का है। आप सभी के समक्ष ये आदेश जो है, आदेश का निष्कर्ष ये है, ये सुनवाई 13/5/2026 को हुई है। साथियों, कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष आ चुका है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है जो भर्ती के रिक्त पद हैं, साथ ही लिस्ट प्रिपेयर करने को लेकर के आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए अपील करने वाले, इंटरविनर और वह पिटिशनर जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शामिल किया जाए, ये महत्वपूर्ण आदेश का जो है निष्कर्ष है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। दूसरी साथियों, सबसे बड़ी जो खबर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। कल महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय कोर्ट में हुई है और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। सरकार की ओर से जवाब आया और आप सभी को इंगित करा दें, कोर्ट ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। अब कल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, उनका निष्कर्ष जानेंगे। हालांकि अभी कोर्ट का लिखित आदेश आना शेष है। आदेश आने पर और भी स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन कल की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ विविध खबरें हैं, आइए उनका निष्कर्ष जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बड़ी खबर आ चुकी है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला सरकार को 6 हफ्ते में करना होगा प्रस्ताव का क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों में भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए कथित आरक्षण घोटाले संबंधी मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पेश किया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस पर क्रियान्वयन के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष मंगलवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार भर्ती की लिस्ट को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत जो है मूल चयन सूची के रूप में कोर्ट में पेश किया जाएगा। भट्टी ने कहा कि राज्य सरकार को यह करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि एक पारदर्शी मूल चयन सूची जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष है कि सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची तलब, उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का जो है मामला। इस खबर का भी निष्कर्ष यही है कि आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा, मगर यह भविष्य के लिए नजीर नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को रिकॉर्ड में लेते हुए 6 सप्ताह का जो है समय दिया है। सुनवाई 8 सप्ताह बाद जो है लिस्टेड होगी, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी स्पष्ट की गई है, जैसा कि 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं और हालांकि यह नियुक्त उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। तो इस प्रकार से अब क्या आगे का निष्कर्ष रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा और अभी कोर्ट का लिखित आदेश भी आएगा। जो भी निष्कर्ष होगा आपके लिए साझा किया जाएगा। खबरों का निष्कर्ष यहाँ पर हमने आपके लिए साझा किया है। 72,825 शिक्षक भर्ती में लंबे समय से सुनवाई का जो इंतजार था, आखिरकार कल मेंशनिंग के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय कोर्ट में हुई है, तो कहीं ना कहीं जल्द ही मामले पर फाइनल सुनवाई कोर्ट में लिस्टेड होगी, जैसा कि कल की सुनवाई का ये निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। जैसा कि लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण घपले को लेकर एक बार नहीं कई बार जो है निष्कर्ष आप देख चुके हैं। शिक्षा मित्रों की भी यहाँ पर बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर, जो कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से बहुत बड़ा जो है निष्कर्ष और अगर बात कर ली जाए मुद्दे पर बात की गई है। लेखपाल भर्ती और संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की परखी तैयारियां, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 21 तारीख को जो है आपकी स्पष्ट तौर पर जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा को लेकर के भी निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं, निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है और साथ ही संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के भी निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। महंगाई भत्ते पर जल्द निर्णय ले प्रदेश सरकार, इस पर पेज में निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है और जानकारी साझा की गई है।
शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं तो घेरेंगे निदेशालय, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य विश्वविद्यालय के जो कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा, 17,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। प्रशिक्षण व सेवायोजन कर्मियों की पदोन्नति संयुक्त चयन समिति से होगी। इस परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है यूपी बोर्ड से रिलेटेड है कि घर बैठे यूपी बोर्ड की ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं विद्यार्थी। आरटी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिल चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जिला समन्वयक के रिक्त पद पर चयन हेतु संयोजन पोर्टल के माध्यम से जो है विज्ञप्ति का प्रकाशन हो गया है। अंतिम तिथि 26 मई 2026 है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पड़ोसी प्रदेश से, जो स्पष्ट तौर पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रदेश के 5.5 लाख सरकारी कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से जो है अब भुगतान जो है मिलेगा, यानी वेतन मिलेगा। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अब तक के फैसलों का अवलोकन करे सरकार। आप यहां पर देखेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष अगर बात कर ले लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से जारी हुआ है। एक और बड़ा आदेश कोर्ट का जारी हुआ है कि एक पक्ष के लिए गैर कानूनी पैरवी करने वाले यूपी के अफसरों की जांच करें मुख्य सचिव। ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय न छोड़ने के आदेश पर भड़के शिक्षक, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य आजीविका मिशन के अंतर्गत बड़ी अपडेट है कि काम दोगुना मानदेय आधा। डिग्री कॉलेज कर्मियों को भी कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। शिक्षा मित्रों की ग्रेजुएटी भविष्य निधि व पेंशन पर निर्णय लेने का निर्देश। बीएसए वाराणसी को 6 सप्ताह में जो है याची को सुनकर सकारण आदेश जारी करने को कहा गया। निजी स्कूलों में प्रवेश के इंतजार में 43,000 से अधिक बच्चे, जैसा कि निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ का आदेश जारी हो चुका है। मूल विद्यालय के ग्राम सभा में स्थानांतरण समायोजन चाहने वाले शिक्षा मित्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। फॉर्मेट में स्पष्ट किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन सामग्री के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कॉपी लेने की तिथि 23 मई तक देख सकते हैं। बहुत बड़ा आदेश आ चुका है, जैसा कि सीबीएसई की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा की जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की जो है अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण और नीट का मुद्दा उठाया, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो ये थी कुछ विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।